मॉर्निंग बच्चों, आज मैं क्लास 5 में पार्ट 2 वर्ड विचार के बारे में बताऊंगा। आप पहले भी कक्षाओं में वर्ड के बारे में पढ़े होंगे। तो वर्ड की परिभाषा होता है मुख से निकलने वाली ध्वनि को वर्ड कहते हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब आता है वर्ड के भेद। वर्ड के दो भेद होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं और ऐसे वर्ण जिनको बोलने में किसी दूसरे अक्षर की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं और ये संख्या में 11 होते हैं। और दूसरा आता है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनको बोलने में दूसरे अक्षर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं और ये हिंदी भाषा में 33 होते हैं। बेटा, ये हो गया स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। अब जानते हैं कि स्वर में कितने भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब इनकी परिभाषा के बारे में हम जानते हैं। पहला आता है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, छोटा ऊ, ऋषि, ये सब ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ आदि। तीसरा प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। वैसे तो प्लुत स्वर का उच्चारण हिंदी भाषा में नहीं होता है, ये केवल संस्कृत भाषा में होता है, जैसे ओम। ओम केवल संस्कृत भाषा में ही लिखा जा सकता है। उसके बाद आता है वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के संयुक्त क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। बेटा, अभी आज इतना ही और कल हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं।